ये क्वेश्चन CDS एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - bx + c = 5 डिफर बाय 5, मतलब इसका जो दो रूट होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसके दो रूट होंगे, ठीक है, वो जो है डिफर करता है 5 से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, उसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका गिवन होगा, जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो सम ऑफ रूट्स जो होता है, इसके दो सॉल्यूशन होंगे जिसको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। तो दो रूट का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा का, वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है c/a। देखिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। गिवन है आपका x² - bx + c = 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x² - bx + c - 5 = 0। अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, -b/a। दैट मीन्स अब यहाँ पे -b जो है आपका ऑलरेडी -b दिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस इंटू -b/a। यहाँ पे a कितना है, तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट है 1, तो इससे हो गया आपका b। सम ऑफ रूट निकल गया b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका c/a। तो इससे देखो, इसका c है आपका जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c बोलते हैं हम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। x² का जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम a बोलेंगे, जो x का कॉफिशिएंट होगा उसको हम b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो यहाँ पे c/a का मतलब हो गया c - 5/1, क्योंकि x² का कॉफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हो गया c - 5। एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया। अब अगर आप ध्यान दोगे तो गिवन है आपका, क्या गिवन है, बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - bx + c = 5 डिफर बाय 5, मतलब जो रूट्स का जो डिफरेंस है, मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपका दिया हुआ है 5। अब हम इस तीनों जो रिजल्ट है उसको यूज करेंगे। अब कैसे यूज कर सकते हैं, तो अब देखो, अब अगर मुझे a - b का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है, तो इसको हम a² - 2ab + b² लिख सकते हैं। डैट मीन्स डैट a², अगर मैं यहाँ पे 2ab एक्स्ट्रा ले लूँ पॉजिटिव का, तो ये हो जाएगा आपका, एक 2ab इसके पास ऑलरेडी है और इसमें पॉजिटिव लेने के कारण एक आ जाएगा, तो मतलब 4ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर -4ab हो जाएगा। देन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये क्या है आपका, गिवन है अल्फा माइनस बीटा, मतलब रूट्स का जो डिफरेंस है वो आपका 5 गिवन है, मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स से जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - bx + c - 5 = 0, इससे मुझे अल्फा प्लस बीटा निकला है b, तो ये हो जाएगा b² -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा आया है c - 5, तो c - 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो गया b², ये हो गया आपका 4c + 20। यहाँ से हो जाएगा b² इज इक्वल टू, इन सभी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 25 - 20 + 4c, डैट इज 4c + 5 हो गया। इसका मतलब b² इज इक्वल टू 4c + 5 इज द आंसर। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहला ऑप्शन जो था इसका b² इज इक्वल टू 4c + 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू।